जय गुलजियो। तो हाय एवरीवन, आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम से। मीन्स ये कल के कपड़े धुले हुए पड़े थे जो सूखे नहीं थे, तो मैंने स्टैंड में ऑलरेडी डाल के सुबह बाहर गई थी, उन्हें फ़ोल्ड किया। शाम को बस बेटे को लेके बालकनी में आई मैं, तो ऐसे ही क्योंकि इतनी ह्यूमिड हो रही है, पता नहीं सुबह बारिश भी हो रही थी, उसके बाद भी मौसम में कोई वो नहीं है, इतनी ह्यूमिड हो रही है बाप रे। मतलब मेरे बालकनी में दोनों में पंखे चल रहे थे, बट इतनी पसीने पसीना हो गए थे ना हम दोनों बस। और ऊपर से मेरा लड़का तो ऐसी ऐसी जगह पे जाता है कि क्या बताऊँ मैं। अभी यहाँ खेल रहा है, इसको लगता है इस पिलर के पीछे से भी निकल के बाहर जा सकता है, लेकिन वो वहाँ से नहीं जा सकता। इसको फिर कौन समझाए, कभी सर यहाँ लड़ता है कभी वहाँ लड़ता है इसका। ऐसी ऐसी शरारतें देखती हूँ ना मैं इसकी कि मुझे लगता है हे भगवान कि क्या ही बताऊँ। बस नीचे बच्चे खेल रहे थे, उनको भी देखने में था। आज मैं यहाँ पे झाड़ू रखा है, पहले उसे उठाने गया, फिर पता नहीं क्या सोचा और चेयर्स के नीचे से आने लगा। मतलब मुझे इतनी हंसी आ रही थी जब मैं शूट कर रही थी, मैं कह रही थी ये देखो इसको, मतलब नया ही कुछ चल रहा है इसका। बोलते 2 चेयर जैसे इसके लिए रखी होंगी उसके नीचे से जाने लगा है। बताओ, ये देखिए कितने मज़े से शैतानी कर रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं निकल पाएगा, समझ ही नहीं आएगा इसको, बट नहीं, ये यहाँ से वापस भी निकला। मतलब बीच से चेयर साइड हो गई, लेकिन फिर भी ये वहाँ से नहीं आया, लेकिन वापस यू टर्न मारा इन्होंने और वहीं अपनी प्रॉपर जगह से वापस आया है। फिर मैंने बाहर जब निकला तो ये झाड़ू लेके बैठ रहा था। मैंने कहा नहीं बेटा, झाड़ू नहीं लगाना है अभी, शाम को तुमने, लगाने वाले बहुत हैं यहाँ पे। बस फिर मैं नीचे आई और हमने कल फरे बनाए थे जैसे सबको पता है, तो बस शाम को वही फ्राई करने थे। एज़ यूजुअल मैं कुछ ख़राब ना करूँ ऐसा हो ही नहीं सकता। आजकल मेरे दिन थोड़े ख़राब ही चल रहे हैं। मेरे से शायद नमक बहुत ज़्यादा ही डल गया, जिससे मेरी मदर इन लॉ खा सकती, उतना नमक डला मेरे से, और कोई नहीं खा सकता था। बस तो फिर इसको लेके मैं अंदर रूम में बैठी थी और यहाँ पे इसे मम्मी की ड्रेसिंग से सारा सामान बाहर निकालना है, उसे पटक पटक के फेंकना है। ये फेंकने का काम तो इसको दादू ने इसको सिखा रखा है। जहाँ बैठता वहाँ का सामान निकालता है और फेंकता है। बेड पे बैठेगा तो बेड का सामान निकाल के फेंकेगा, मंदिर में चला जाएगा तो मंदिर की फ़ोटोज़ निकाल के फेंकेगा, यहाँ बैठा है तो फ़ोटोज़ फेंकेगा। मतलब यही है इसका कि हर जगह का सामान निकालो और फेंको, निकालो और फेंको। बस यहाँ पर भी ये यही कर रहा था। उतने में दादी आई और कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इसको, दादी डांटेंगी कुछ भी करेगी नहीं, कोई कुछ करके दिखाए मुझे। और ज़िद्दी इतना है कि अगर मना करो तो वही करेगा और रोने लगेगा, वरना क्या ही बताऊँ मैं लड़के का। बस यहाँ से सब निकाल के फेंकने में लगा हुआ है। बस तो यही शाम करते करते उसके बाद मैं गई, मैंने इसके लिए खाना बनाया। यहाँ पे रोटी बना रही हूँ मैं। एक तरफ इसका दूध उबल रहा है जिसमें रोटी पकेगी इसकी, और दूसरी तरफ इसके लिए प्रॉपर दूध उबल रहा है रात के लिए बड़े वाले बर्तन में। उसके बाद एज़ यूजुअल रात का रूटीन, पूरा सब कुछ भिगो के रखा। मैं कभी कभी भूल भी जाती हूँ, हाँ मैं किचन में हूँ और मुझे याद है तो मैं भिगा देती हूँ, अदरवाइज़ मैं 90% भूल ही जाती हूँ हमेशा भिगाना सब कुछ। बस तो उसके बाद ऊपर आए, मैंने इसे डिनर कराया। डिनर कराने के बाद मैंने कहा चलो थोड़ी देर टीवी देख लो तुम आराम से बैठ के। तो टीवी में इतना मगन होता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे कोई इंसान उससे बात भी कर रहा है। शायद सारे बच्चे ऐसा करते होंगे, मेरा अनोखा तो नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। बस, और ये एक टब है जिसमें इसके सारे खिलौने रखे हैं। मतलब ये टब भी भरा हुआ है, आज इस खिलौने उस कमरे में पड़े होंगे, ये तीनों ड्रॉर में इसी के खिलौने पड़े हुए हैं, और ये खेलता किसी से नहीं है। चलो गाइज़, बाय बाय।